Welcome back to my YouTube channel Noble Teaching. As you all know that we have completed the chapter Cell, the unit of life. Today we are going through the another chapter, that is matter in our surroundings, which is included in NCERT book of class 9. So let's start the video. First, matter in our surrounding. The first word that is known as matter. Now, what is the definition of matter? So, what is matter? Matter is something that occupies space and has its own mass. Matter is something that occupies space and has its own mass. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास वो खुद अपनी जिसको वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास अपना खुद का मास हो. ओके, now matter is something that occupies space and that has its own mass. We will repeat it 2 to 3 times that you can easily remember it. So what is matter? Matter is something that occupies space and has its own mass. Now what are the examples of matter? Everything which occupies space and has its own mass can be included in matter. For example, I have given you some examples. Air is the example of water. Air is example of water. Even you and me are also the best example of matter. Air is also the example of water. You and me, we both are also the example of matter, because you also occupy space and you also has your own mass. Okay, and the other examples are sun, moon, books, pens, etc. The everything surrounding us are known as matter. Next, now classification of matter. अब matter को किस किस चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है, right? Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements which were known as पंच तत्व: air, earth, fire, sky and water. ये 5 चीज़ें थी. कौन कौन सी चीज़ें थी? Air, earth, fire, sky and water. These were the 5 things that early Indian philosopher did, that every living and non-living things were made up of 5 things that were known as Panch Tattva. That was air, earth, fire, sky and water. These all were the 5 things which were made of living and non-living ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें ये 5 चीज़ों से बने हुए थे. पहले के साइंटिस्ट, पहले के इंडियन फिलोसोफर ये मानते थे कि पहले एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर से ही लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें बनती है. अब मॉडर्न डे के साइंटिस्ट क्या कहते हैं? द मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसको मैटर को 2 चीज़ों में डिस्क्राइब कर दिया. फर्स्ट वन इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड वन इज नोन एज ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से साइंटिस्ट ने 3 क्लासिफिकेशन दिए. कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज दैट इज सॉलिड, सेकंड वन वाज लिक्विड एंड थर्ड वन वाज गैसेस, राइट? पहले मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 2 में क्लासिफाई किया. फर्स्ट वन वाज फिजिकल, सेकंड वन वाज केमिकल. अब फिजिकल में 3 डिवाइड किए. फर्स्ट वन वाज केमिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट? नाउ पहले हमने फिजिकल देख लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. मैटर को डिवाइड किया 2 में, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. अब इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या आएगा? इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब हम कैसे कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस? अगर एक से ज़्यादा अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे तो होगा इम्प्योर सब्सटेंसेस. मतलब हम उसे इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्या कह सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं मिक्सचर्स, राइट? मिक्सचर्स. अब प्योर सब्सटेंसेस में भी और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस में भी क्या आता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल. फर्स्ट हमने लिया मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या लिया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर सब्सटेंसेस एंड
इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आएगा, वो आएगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब मिक्सचर में आएगा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आज हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब ये 5 चीज़ें ऐसी है जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ था, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स कैसे, पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स से बना होता है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, मतलब जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर प्रेजेंट होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, राइट। नाउ थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दो पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, स्पेस होगी, राइट। नाउ फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब जो अंदर पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। फिफ्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये 5 चीज़ें जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स कैसे होंगे, पार्टिकल्स होंगे टाइनी और वेरी स्मॉल। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगी। फोर्थ वन, पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। फिफ्थ वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सारे के सारे हम विथ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट वन क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ था है, मैटर बना हुआ था है पार्टिकल्स से, राइट। अब हमने लिया, क्या लिया, अब इसको हमें साबित करना है, हमें इसे प्रूव करना है, राइट। वी नीड टू प्रूव इट दैट हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ particles, so we need to perform certain kind of experiment. So take a beaker and fill it with water and mark the level of water, right. हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने हाफ बीकर हमने फुल कर दिया। किससे भर दिया उसको, we fill it with water, वाटर से हमने फिल किया। अब जहाँ तक हमने वाटर फिल किया वहाँ तक हमने क्या लगा दिया, एक मार्क लगा दिया। अब मार्क लगाने के बाद उसके अंदर हम या शुगर या सॉल्ट, शुगर या सॉल्ट, चीनी या नमक उसमें डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व मतलब उसके अंदर डालेंगे और फिर उसको कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिज़ोल्व। डिज़ोल्व सम शुगर और सॉल्ट इन इट। चीनी या शुगर दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिज़ोल्व शुगर और सॉल्ट इन इट। नाउ दैट ऑब्जर्व चेंज इन द वाटर लेवल। तो आपको क्या लग रहा है, तो इसके अंदर आपको वाटर लेवल के अंदर चेंज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों, तो चलिए देखते हैं ना। अभी ये सारे क्वेश्चन ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। व्हाट हैज हैपन टू द सॉल्ट। अब सॉल्ट को क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हमारे अंदर आएगा, हमने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट गया कहाँ, राइट। व्हाट हैज हैपन टू द सॉल्ट। सेकंड क्वेश्चन आएगा, वेयर डज इट डिसअपीयर। अब सॉल्ट कहाँ चला गया, एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, अगर वाटर का लेवल चेंज होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हाट हैज हैपन टू द सॉल्ट। अब सॉल्ट को क्या हुआ, सॉल्ट गेट्स डिजॉल्व। पानी के अंदर जैसे ही हमने सॉल्ट डाला, थोड़ा स्टर किया, कंटिन्यूअसली स्टर करने के बाद वो सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर डज इट डिसअपीयर। अब सॉल्ट गया तो गया कहाँ, होगा तो पानी में ही, राइट। बट the particles of the salt get into the space between the particles of water. वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, मैंने आपको बोला था, राइट। सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, जो पार्टिकल सॉल्ट के थे वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में आ गए, राइट। इससे हम क्या साबित करते थे, मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल से। अब डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नहीं, वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में ही हमारा सॉल्ट का पार्टिकल आ गया था, तो कोई चांस नहीं रहता कि वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, ओके। नाउ सेकंड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब पार्टिकल्स किससे होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे होते हैं।
राइट। हम इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, राइट। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। हमने 100 एक बीकर लिया, उसके अंदर 100 ml हमने वाटर डाल दिया। अब हमने 2 या 3 क्रिस्टल्स, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमने किसके लिए, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट हमने लिया 2-3 क्रिस्टल्स और उसको हमने किस में डिजोल्व किया, 100 ml ऑफ वाटर। अब इसको हम नाम दे देते हैं बीकर ए। वो बीकर को हम क्या नाम देंगे, बीकर ए। अब बीकर बी लेंगे, दूसरा बीकर लेंगे, टेक आउट। अब ये जो हमने फर्स्ट बीकर लिया उसमें से अंदर से हम 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और बीकर बी के अंदर डालेंगे। और बीकर बी के अंदर क्या होगा, टोटल 90 ml क्लियर वाटर होगा। सिर्फ पानी के अंदर हम पोटेशियम पर मैंगनेट का सॉल्यूशन लेके उसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन लेके बीकर बी में डालेंगे, राइट। फिर वापस से एक बार जो हमने बीकर बी में से बीकर ए में से बीकर बी में डाला, वैसे ही बीकर बी में से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और बीकर सी में डालेंगे। वैसे ही बीकर सी में सिर्फ 90 ml ऑफ वाटर होगा और 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ potassium permanganate from beaker B and add it to the 90 ml of clear water. Once again take one another beaker and take 10 ml of solution from beaker B. beaker B के अंदर से हमने 10 ml of solution ले लिया और हम वो किस में डालेंगे, 90 ml of clear water, 90 ml of clear water में हम डालेंगे और वो बीकर को हम नाम दे देंगे बीकर C। अब ऐसा ही प्रोसेस हमें 5, 6, 7, 8 मरतबा यही प्रोसेस करना है। 10 ml ये बीकर है, बीकर बी, बीकर सी। बीकर ए के अंदर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर से हमने 10 ml सॉल्यूशन डाला, बीकर बी में डाला। बीकर बी में से 10 सॉल्यूशन ml लिया और 90 ml वाटर में बीकर सी में डाल दिया। अब क्या होगा, इज द वाटर स्टिल कलर्ड। पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसके अंदर वाटर के अंदर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे होते हैं, राइट। तो इज द वाटर स्टिल कलर्ड, हमने 6, 7, 8 मरतबा किया, उसके बाद क्या पानी अभी भी कलर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। सो द वाटर इज स्टिल कलर्ड बट द वाटर फेड्स विद डाइल्यूशन। पहले जब बीकर ए में लिया तब उसका कलर सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिटरली जैसे हम 10 ml 10 ml 10 ml सॉल्यूशन लेते जाएंगे वैसे ही वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग पोजीशन में जाएगा उसका कलर। जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे 10 ml सॉल्यूशन डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, जितनी बार करते जाओगे इतनी बार तुम उसको कलर मिलेगा ही, पर स्लोली स्लोली वो कलर डिसअपियर होता जाएगा डाइल्यूशन के हिसाब से, राइट। ये हमको पता चल गया। फर्स्ट वन वाज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ये दो हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिए, राइट। अब आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब दोनों के बीच में स्पेस होती है। जैसे हमने ए और बी किया, ए और बी हमने एक्सपेरिमेंट किया, वैसे ही आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। जैसे ही हमने पहले के लिए एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट हमें अभी करना है। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या डाला, सॉल्ट और शुगर, दोनों में से कोई एक चीज़ डाली। सो द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। हमने आगे देखा कि लेवल ऑफ वाटर चेंज नहीं होता बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं। इसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। ओके, सो स्पेस बिटवीन देम, अगर स्पेस नहीं होगी इससे ये साबित होता है कि दो पार्टिकल्स मैटर के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट। नाउ द फोर्थ वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं या नहीं करते। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने लिया टेक वन बीकर एंड फिल इट विद वाटर। हमने एक बीकर लिया, कोई भी बीकर ले लो, उसके अंदर पानी भर दो, राइट। नाउ केयरफुली ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू इंक। रेड या ब्लू इंक कुछ भी 2 ड्रॉप्स ले लो उसके, और पानी के अंदर धीरे से केयरफुली उसके अंदर डालो, मतलब साइड से डालो तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, आपको देखने को मिलेगा, राइट। लीव इट अनडिस्टर्ब, हमें उसको स्टर नहीं करना। अगर स्टर करेंगे तो हम हमारी
बाहर की एनर्जी से उसे मिक्सअप कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग और नॉट। सो अब हमें क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या भरा, पानी भर दिया, राइट। इसके बाद हमने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इंक डाल दिया। कौन सी इंक, कोई भी इंक ले लो, ब्लू ले लो, इंक ले लो, ग्रीन ले लो, ब्लू रेड, कोई भी इंक ले लो। उसके 2 या 3 ड्रॉप्स आराम से पानी के अंदर केयरफुली हमें इसके अंदर डालने हैं, तो हमें पता चलेगा कि पार्टिकल्स कैसे मूव ऑन करते हैं, पार्टिकल्स कैसे कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। अब हमें क्या, तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तो हम क्या देखने मिलेगा, द कलर ऑफ इंक स्टार्ट स्प्रेडिंग। वो पानी के अंदर धीरे 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 स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा, इंक का इंक स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा। तो हम इससे हिसाब से हम ये एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम कह सकते हैं कि दिस पार्टिकल्स, द मैटर के पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, राइट। ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना, राइट, अट्रैक्ट, राइट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये भी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब जाके हमें ये समझ में आएगा, राइट। हमने एक्सपेरिमेंट किया कौन सा, हमने 3 चीज़ें चाहिए इसमें। फर्स्ट वन इज आयरन नेल, सेकंड वन इज चॉक एंड थर्ड वन इज रबर। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज आयरन नेल, सेकंड वन इज चॉक एंड थर्ड वन इज रबर बैंड। रबर बैंड जो आराम से हम घर में यूज़ करते हैं, इसके वो चाहिए। अब वो चीज़ों, आयरन नेल को हमें ब्रेक करना है बाय हैमरिंग, चॉक को हमें बाय कटिंग और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने से हमें रबर बैंड को तोड़ना है, हैमर करने से हमें आयरन नेल को तोड़ना है, और बाय कटिंग हमें चॉक को कट करना है। सो अब देखते हैं क्या होगा। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, हम क्या आयरन नेल को हथौड़े से तोड़ सकते हैं आराम से? थोड़ा तोड़ सकते हैं पर उसको बहुत टाइम लगेगा। पर चॉक हम हाथ से ऐसे तोड़ सकते हैं, और रबर बैंड को जैसे जितना थोड़ा खींचोगे, जैसे उसकी कैपेसिटी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, वो रबर बैंड टूट जाएगा। सो द पीस ऑफ अ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। अब पीस ऑफ द चॉक लिया हमने, चॉक लिया, उसको 2 पीसेस में हमने कर दिया, राइट। रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, जब तक उसकी इलास्टिसिटी है तब तक टिकेगा, जब तक उसकी इलास्टिसिटी है तब तक टिकेगा, जब इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी तब वो टूट जाएगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द नेल को तोड़ना वो थोड़ा मुश्किल है। सो द पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर हेल्ड विद ग्रेटर फोर्स वाइल द चॉक एंड रबर बैंड आर नॉट हेल्ड विद द ग्रेटर फोर्स। मतलब आयरन के पार्टिकल्स के अंदर एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब कैपेसिटी अंदर चॉक और रबर बैंड की कैपेसिटी उसके पार्टिकल्स के अट्रैक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आयरन नेल के सबसे ज़्यादा होगी। आयरन नेल के पास अट्रैक्ट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो हमने आज के वीडियो में क्या क्या सीखा हमने? What we learned today in this video, what we learned today? फर्स्ट हमने सीखा मैटर की डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन मैंने आगे 3-4 बार बोली, आपको शायद याद हो चुकी होगी। अगर याद नहीं हुई तो अभी 2-3 बार बोल लो। क्या है? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज इट्स ओन मास। जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास खुद का मास होगा, वो होगा मैटर। कोई भी चीज़ ले लो, मैटर के एग्जांपल्स मैंने आगे तुमको दिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आज लर्न किया वो था मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज इट्स ओन मास। सेकंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैटर को 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन वॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड वन वॉज केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको याद होगा फिजिकल में उसको 3 में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल को 2 के अंदर, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड पॉइंट था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ on the basis of chemical properties, matter is classified as pure substances and impure substances. पहले ले लो मैटर, लिख लो यहाँ पर। मैटर के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज,
केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल्स से। फिफ्थ वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स कितने होते हैं? पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स कितने कैसे कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। सिक्स वन वॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? स्पेस प्रेजेंट होगी। नाउ सेवंथ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल जो होंगे वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, हमने आगे एक्सपेरिमेंट देखा उसका। एट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, ये सारे के सारे। फर्स्ट वन वाज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से बना होता है मैटर। अब पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, फिर पार्टिकल्स के बीच में फिर स्पेस होती है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होता है? वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। यू हैव सीन द वीडियो ऑफ नोबल टीचिंग, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।